सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, ये पापी देह को तूने आज चुन लिया प्रभु। तू अपने ज्ञान से, अपनी महिमा से भरते रहता है मुझे, इसीलिए तुझे कैसे धन्यवाद दूं। आज तूने जो ज्ञान दिया है प्रभु, इस पापी जुबान को तू इस्तेमाल कर कि हर एक के जीवन में तेरी आशीष, तेरी भी योजना, तेरी सामर्थ, तेरी पवित्र आत्मा पाके हम लोग तुझ में बस जाए और तू हम लोग में बस जाए मेरे खुदा। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे घर, नेकी पर चली और बदी से डली, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चली और बदी से डली, ताकि हंसते हुए निकले दम। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और एक मौका कर दिया आप लोगों के पास आने के लिए। और ये हालांकि ऑफरिंग मीटिंग और आप लोग देख रहे हैं विलिंगनेस, इच्छा, आज इसके ऊपर में वचन जाने वाला है। कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ जुड़ के रहिए, क्योंकि आज के वचन से आप लोगों को बहुत ज्ञान मिलने वाला है। आप लोग बहुत कुछ और स्पष्ट और अच्छा तरीके से जान पाइएगा, इसलिए मेरे साथ जुड़ के रहिए। और हम लोग गीतों में, आराधना में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तेरी बात धुल सकेंगे आज ही मसीह द्वारा, तेरे बात धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे बात धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा, तेरे पास हो सकेंगे आज ही मसीह की धारा। आइए पवित्र वचन में हम लोग चलते हैं। मनुष्य केवल रोटी पे नहीं बल्कि पवित्र वचन में जीवित रहेगा, ये वचन कहता है। ये वचन सिर्फ कहता नहीं है, लेकिन दावा करता है कि मनुष्य केवल रोटी पे नहीं बल्कि पवित्र वचन खुदा के कलाम में जीवित रहेगा। और आज ये टॉपिक में आने के आगे, इच्छा के आने के आगे हम लोग थोड़े से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वचन हम आप लोगों को देने वाले हैं, ये वचन समझने के लिए एक स्तर पे रहना बहुत जरूरी है आत्मा में। इसीलिए हम आप लोग को तैयार करेंगे। तो मेरे बहुत ध्यान से सुनना, ये बात जो मैं बात कहने वाला हूं, बहुत मन से सुनना और इसको जांचना। सबसे पहला बात, हम लोग प्रभु की आवाज को कैसे समझे। प्रभु हर एक इंसान से बात करते हैं, लेकिन हम लोग कैसे समझे कि खुदा हम लोगों से बात कर रहा है। कभी कभी कुछ इंसानों की जिंदगी में ऐसे वक्त आता है जब उन लोग ऐसे मुसीबत में फंस जाते हैं, जो मुसीबत में उन लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कोई निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, जो निर्णय में कभी कभी हम लोग के अंदर से कुछ लगता है,
लेकिन हम लोग गलत निर्णय लेने के बाद हम लोग समझते हैं कि मेरे मन बोल रहा था उस वक्त, लेकिन मैंने बात को सुना नहीं, मैंने बात को टाल दिया और इसकी वजह से आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रभु हम लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हम लोग के मन में बात करते हैं, समझाने के लिए कि तुम गलत निर्णय, तुम गलत रास्ते पकड़ रहे हो। लेकिन कभी कभी हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। और ऐसे ही कुछ कुछ विषय है कि मेरे जिंदगी में भी, मैं जब एक वक्त था जब मैं रिहाब में था, और रिहाब में मैं दूसरी बार जब रिहाब में मुझे डाला गया था, वो समय ही ऐसा था कि मैं प्रचार छोड़ देने वाला था। मेरी जिंदगी में जो मैं टेस्टिमनी, मैं जो साक्षी लेके चल रहा था, वो साक्षी में मैं फिर गिर चुका था, मैं आत्मा से गिर चुका था, और मैं फिर वो जिंदगी में लौट के चले गया था, जिसकी वजह से मुझे रिहाब में डाला गया था। और जब मुझे रिहाब में डाला गया था, मुझे याद है कि मैंने सोच लिया था कि मैं और प्रचार की लाइन नहीं पकड़ूंगा, मैं प्रचार की जिंदगी को छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर में बहुत नफरत, बहुत जहर घुल चुका था। और वो एक ऐसे समय था जब मैंने मिनिस्ट्री छोड़ने की पूरा निर्णय ले चुका था। लेकिन वही समय जब मैं ऊपर में डॉर्मेट्री में, जहां पर बॉयज डॉर्मेट्री है, जहां पर हम लोग सोते थे, वहां पर बंकर बेड्स रहता था, बंकर बेड्स। और वो बंकर बेड में सबसे ऊंचा बेड में मैं सोचा था। तो वो समय में जब रिहाब में था, वहां पर क्लासेस चल रहा था, मेरे तबीयत सही नहीं था, मेरे मन भी खराब था, जिसकी वजह से मैं ऊपर में जाके सो गया था बोल के। और जब मैं वहां पर ही सो के था, मुझे याद है कि उसके एक हफ्ता पहले ही मेरे लड़के लोग जो मेरे ग्रुप में थे और जो मिनिस्ट्री में यूथ ग्रुप चला रहा था, उन लोग आके हमसे पूछा था, क्योंकि मैं रिहाब चले जाने के बाद मेरी मिनिस्ट्री टूट चुका था और बच चुका था। और जब वो मिनिस्ट्री बच चुका था, वो लोग आके हमसे पूछा था कि क्या करें। मैंने उन लोगों से ये बात कह दिया था, क्योंकि मैंने निर्णय ले चुका था मैं मिनिस्ट्री नहीं करूंगा। मैंने कहा था उन लोग को दूसरा मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर लेने, अलग अलग हो जाने, क्योंकि मैं प्रचार करना बंद करना चाहता हूं। और मेरी जिंदगी में जब ये वक्त आए और मैं ऊपर बंकर बेड में सो रहा था, उस वक्त एक ऐसी आवाज मुझे पुकारा, जो आवाज शायद उधर पर ही कोई अगर रहता भी तो उसको सुनाई नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ मुझे सुनाई मिला। और वो आवाज मुझे कहा कि मेरे भेड़ बिखर गए, उन्हें खिलाएगा कौन। और ये जब आवाज मुझे सवाल बनकर मेरे कानों में पहुंचा, मैं सोचा कि कौन बात किया। मैं हर जगह देखने लगा, लेकिन वो एक बड़ा हॉल रूम में कहीं भी नजर नहीं आए, कोई भी नहीं था। और वही समय मैं समझ गया था, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा पा चुका था, लेकिन जिंदगी से भटक चुका था और विश्वास से गिर चुका था। और तभी मैं समझ गया था कि ये खुदा ने मुझसे बात किया। और मैं वही समय जब हम लोग के लिस्ट बनाया जाता था कि घर से अगर कुछ मंगाना है तो घर से मंगाओ, तो वो समय में मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मंगाया, लेकिन मेरे जो बाइबल था मैं अपने घर से मंगाया था। और वही समय था जब मेरे जिंदगी में पवित्र वचन डाला गया। उससे पहले मेरे अंदर में वचन नहीं था। मैं कहीं भी प्रचार करने के लिए जाता था, मैं सिर्फ साक्षी देता था, और मेरे साक्षी हमेशा अलग अलग रूप लेता था, अलग अलग तरीका लेता था, जिसकी वजह से मुझे बहुत टॉन्ट भी किया गया। लेकिन जब मैंने बाइबल को मंगाया और उसके बाद जब मैंने बाइबल को खोल के पढ़ना चालू किया, मेरे नजरिया पूरी बदल चुका था। मैं वचन को देख रहा था और मैं सिर्फ रो रहा था। मैं वचन को 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा सिर्फ पढ़ रहा था, रो रहा था। और मैं बाइबल को पूरा 1 महीने में पढ़ चुका था, और फिर मैं उसको पढ़ने लगा था। मैं इतना पढ़ रहा था बाइबल। और उसके वक्त मुझे याद है कि एक विश्वासी ऐसा था, सैमुअल, 1 सैमुअल खोल लेते हैं, 1 सैमुअल चैप्टर 3 वर्सेस 1 में देखते हैं कि सैमुअल की जिंदगी में भी ऐसे एक वक्त आया था जब खुदा ने उसे पुकारा था, लेकिन वो खुदा की आवाज को नहीं पहचानता था। और जब खुदा ने उसको पुकारा, वो बार बार जाके
एली जो भविष्यवक्ता था उसके पास जाके खड़े होके कहा, आपने मुझे बुलाया, लो मैं आपके पास आ गया, बताइए क्या कहना है। 3 बार वो ऐसे करके एली के पास गया और पूछा कि एली आपने क्या मुझे बुलाया। तब एली समझ गए थे कि बच्चे को और कोई नहीं, क्योंकि वो उस जगह में वो आवाज और कोई नहीं सुन पा रहा था, सिर्फ ये बच्चा सुन पा रहा था। तो खुद एली जो भविष्यवक्ता था वो समझ गया था कि ये बच्चे को कौन बुला रहा है, और उन्होंने कहा कि 3री बार जब तुम्हें पुकारे तो तुम ये बात कहना, ऊपर चाय। गो अप बेटा अप। Then Eli realized that the Lord was calling the boy. So Eli told Samuel, go and lie down, and if he calls you again, say, speak Lord, your servant is listening. कि एली ने सामुएल को बोला जब वो महज एक बच्चा था कि जाओ, जब 3री बार अगर तुम्हें पुकारे तो तुम ये बात कहना कि प्रभु कहो आपके दास सुन रहा है, प्रभु कहो आपके दास सुन रहा है। और सामुएल ने भी ऐसे करके पहले बार खुदा की आवाज को समझा। इसीलिए हम लोग की जिंदगी में भी खुदा कभी कभी बात करने की कोशिश करते, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग समझ नहीं पाते कि खुदा बात कर रहा है कि कौन। और तब समझ पाते जब हम लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, और जब हम लोग फंस जाते हैं, और फंस जाने के बाद फिर सोचते कि नहीं, मेरे मन ने हमको बोला था, आई हैड दैट गट फीलिंग कि मैं गलत रास्ता ले रहा हूं, लेकिन मैंने सुना नहीं, और तो हम लोग फंस जाते हैं। और इसीलिए खुदा की आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। और खुदा जब भी बात करता है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो वचन सुनाता है, वो वचन के साथ आपको हमेशा पवित्र आत्मा बात करेगा। इसीलिए हर एक विश्वासी के जीवन में जब ऐसे समय आता है जब उसको निर्णय लेने में बहुत तकलीफ हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि कौन से रास्ता ले, तो उसे जरूरत है कि वो इंतजार करे जब तक खुदा उसे नहीं कहे। तो जो विश्वासी खुदा के पास जाता है निर्णय लेने के लिए या सोचने के लिए, खुदा आप कहिए कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है, दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस। कि एक इच्छा रहना चाहिए कि मैं जाके जानना चाहूं कि खुदा आप हमसे बात कीजिए, आप बोलिए कि मुझे ये समय में क्या निर्णय लेना चाहिए। और फिर खुदा बात करता है। और जिसके अंदर में पवित्र आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा हमेशा वचन के साथ कंफर्म करता है। He always give you the confirmation। मतलब तुम्हारे मन में जो बात खुदा ने पहले से बोल के रखा, लेकिन तुम पहचान नहीं पा रहा कि खुदा कह रहा कि नहीं कह रहा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्रभु भेज देता है कि कंफर्म करने के लिए कि खुदा ने तुम्हें ये बात बोला है। इसीलिए जब पवित्र आत्मा तुम्हें मन में कुछ अगर बात कहता है, ये जानना बहुत जरूरी है, वो कंफर्म करने के लिए किसी न किसी को भेजेगा, और दूसरे बार वो बात को दोहराया जाएगा कि आप समझ सके कि खुदा आपसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन हम लोग कितने इंसान हैं जो सुनना चाहते हैं, वो किसी न किसी जरिए से आपसे वो कंफर्म करेगा जो बात आपके दिल में वो आपको बताना चाहता है। इसीलिए जो पवित्र आत्मा पाता है उसको सुनना बहुत जरूरी है, और सैमुएल की तरह बनना बहुत जरूरी है। जो सैमुएल ने जब पहचाना वो आवाज, उन्होंने कहा कि प्रभु मैं सुन रहा हूं, कहिए आपको अपने दास को क्या कहना है। वो सुनने के लिए तैयार था, और तैयार होने के लिए वो इच्छा रहना बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर में वो विलिंगनेस है कि मैं प्रभु की आवाज को सुनना चाहता हूं। और पवित्र वचन में जब हम लोग प्रभु की आवाज सुनते हैं, सबसे पहले ही होता है पश्चाताप। क्योंकि खुदा पवित्र आत्मा हम लोग को हमेशा पवित्रता की ओर, कि हम लोग प्रभु की तरह पवित्र बन सके। जैसे प्रभु पवित्र है वैसे ही हम लोग पवित्र बन सके। इसीलिए खुदा की वचनों
के द्वारा वो कंफर्म करेगा आपके साथ आपको जो कहना चाहता है। खादिम को इसीलिए भेजा जाता है, जो खादिम के पास आके पवित्र वचन सुनता है, जिसे अभिषेक किया गया है आपको पास वचन लेके आने के लिए। जब आप लोग आते हैं, इट इज ओनली अ कंफर्मेशन व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू। आप लोग समझ जाइएगा। इसीलिए बहुत कोई ऐसे इंसान हैं जो खादिम के पास आते नहीं है या प्रभु के दास के पास आते नहीं है अपने प्रॉब्लम को बताने के लिए। उन लोग के अंदर में बहुत सवाल रहते हैं, लेकिन जब उन लोग आते हैं, वो लोग खादिम से या खुदा के दास के, जो खुदा के वचन को लेके आए हैं, उसके मुंह के जरिए से हर एक सवाल की उत्तर वो दे देते, हर एक परेशानी की उत्तर वो दे देते। इसीलिए पवित्र आत्मा बहुत तरीका से बात करता है इंसानों में से। जो पवित्र आत्मा के वचनों को नहीं सुन पाता है, वो खादिम के पास भेजता है। जो खादिम आपको वो समय जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, शायद उसको पता भी नहीं है, लेकिन वो जब वचन में बोल रहा है, वो आपकी पूरी जिंदगी से मिल जाता है। क्योंकि खुदा और पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहता है। और जब पवित्र आत्मा बात करता है, वो डायरेक्टली आपसे बात करेगा। जैसे अभी पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, वो आपसे कंफर्म करेगा कि जो चीज में आप भटक रहे, जो प्रॉब्लम में आप उलझ रहे, जो परेशानी में आप भुगत रहे, वो परेशानी में वो सही वचन, वो सही परेशानी, जो चीज से आप गुजर रहे हैं, सही एकदम वो वैसे ही आपसे बात करेगा। और आप समझ जाइएगा कि किसी और से नहीं, वो आपसे बात कर रहा है। और पवित्र आत्मा जब बात करता है, इंसान लोग समझ जाते हैं कि वो हमसे बात कर रहा है। इसीलिए खुदा कहता है कि मेरे भेड़ लोग मेरी आवाज पहचानता। और हम लोग, सैमुएल ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था, हम लोग पवित्र आत्मा पाया बोल के हम लोग समझ जाते हैं खुदा हमसे बात कर रहा है। इसीलिए हम लोग को खुदा ने पश्चाताप के ऊपर लेके जाते हैं। और मैंने देखा हो अपने एक्सपीरियंस से, जो चीज मैंने एक्सपीरियंस किए हैं अपने मिनिस्ट्री लाइफ में 8 सालों में, मैंने देखा कि हर एक प्रचारक कोशिश करते हैं कि हर एक इंसान को भावनाओं में लाने के लिए कि वो लोग पश्चाताप करें। हर एक प्रचारक वो इमोशंस को तैयार करने के लिए कोशिश करते हैं कि ऐसे माहौल तैयार कर देते हैं जिसमें इंसान लोग रोए। लेकिन थ्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप कभी भी कोई इमोशंस के जरिया नहीं होता, कोई भावनाओं से नहीं होता। रिपेंटेंस को 2 अक्षर में बांटा गया है। अगर पवित्र वचन को लिखा है ग्रीक और हिब्रूज में, ग्रीक में अगर रिपेंटेंस को आप उसकी मीनिंग निकालिएगा, उसके मीनिंग निकलता है टू चेंज योर माइंड, कि अपने मन को बदलना। ट्रू रिपेंटेंस मीन्स अपने मन को बदलना, चेंज योर माइंड। और अगर हिब्रू में जाइएगा, रिपेंटेंस मीन्स टू टर्न अराउंड, मतलब जो ओर से आप चल रहे हैं, जो रास्ता आप लेके हैं, वो गलत रास्ता है, आपके पीछे चलना है, आपको उल्टा चलना है, टू टर्न अराउंड। और ये 2 ग्रीक और हिब्रू को मिला के पूरा ट्रू रिपेंटेंस, सच्चा पश्चाताप बनता है। सच्चा पश्चाताप तभी बनता है जब हम लोग मन परिवर्तन करते हैं, घूमते हैं और प्रभु की ओर चलने लगते हैं। और ये कभी किसी के भावनाओं से नहीं होता। ये कोई इंसान आके वो दौरान उसको समझाया जा रहा है, उसी को बोला जा रहा है, और वो रो रहा है और रो के भावनाओं में बह गया। लेकिन जैसे वो भावना खत्म होगा, आप वही का वही बन जाइएगा। ट्रू रिपेंटेंस मीन्स अ विलिंगनेस टू चेंज, मतलब एक इच्छा को पैदा करना जो तुमको बदलेगा, जो तुम्हारे सोच को बदलेगा, मतलब बदल जाना, मन परिवर्तन करके उल्टा चलना। तो हर एक जो प्रभु की दास है, उनको सबसे ज्यादा कोशिश करना है कि इंसान की इच्छा को वो छू सके, कि उसकी वचन में अगर वो सामर्थ्य नहीं रहा, जो इंसान की जो इच्छा है, जो इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं बहुत हो सकते हैं, वो डिजायर्स बहुत कुछ हो सकते हैं, वो अभिलाषा में भी बदल सकता है आपकी इच्छाएं।